स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 जिसका प्रश्न क्रमांक तीसरा और छठवां प्रश्न जो दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले जो उनकी 5 वर्ष बाद की जो आयु है वो 3 गुनी है और 5 वर्ष पूर्व की आयु 7 गुनी। तो हमें सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब वर्तमान आयु हमने मान ली है, इसी के आधार पर हम इनकी पूर्व और बाद की आयु का पता लगा लेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, क्या बोला है उसने, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना। तो 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में भी जो जैकब है वो x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद बढ़ जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x धन 5 वर्ष हो जाएगा और उसका पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। और उसके कितने गुना हो जाता है, बोलता है 3 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, x धन 5 बराबर 3 का गुणा y में कर देंगे तो 3y धन 3 5 15। यहाँ से चर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं और अचर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो ये हो गया आपका x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात हो गई, तो पूर्व मतलब आयु कम हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, हाँ, जैकब की आयु वर्तमान में x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष कम हो जाएगी, यानी x माइनस 5 हो जाएगा। और उसका पुत्र भी 5 वर्ष कम हो जाएगा। और कितने गुना है, बोलता है 7 गुना। अब यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y माइनस 7 अपाना 35। इसके बाद में क्या कर लेना है अपने को, चर राशियों को एक तरफ कर लेना है और अचर राशियों को एक तरफ कर लेना है, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x प्लस 7y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 7y बराबर ये है आपका माइनस 35। और इधर से माइनस 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 5 में। तो ये हो गया आपका x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो कोई भी एक समीकरण हमें लेके हल करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। क्या ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 दिया गया है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से माइनस 3y का पक्षांतर कर लो तो x बराबर 10, माइनस है तो इधर आके प्लस 3y हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब x का मान, समीकरण हमने यह जो मान 1 से प्राप्त किया है, इसलिए हम इसे कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखना है तो समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x का मान यहाँ हम पुट कर देते हैं 10 धन 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ से 10 का पक्षांतर कर लो और ये देखो माइनस में और प्लस में है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। तो माइनस 7 में से प्लस 3y गया तो माइनस कितना बचेगा, 4y। ये आपका माइनस 30 है और ये 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर ये माइनस 40 हो गया और बटे में कितना हो गया, माइनस 4। माइनस से माइनस कटेगा और 4 एकम 4, 4 शून्य 0। तो y बराबर आ गया 10 वर्ष, यानी उसके पुत्र की आयु निकल गई 10 वर्ष। अब क्या कर लेना है, y के मान को 3 में रख दो। y का मान रख देना है समीकरण नंबर 3 में। तो 3 दिया गया है हमें x बराबर 10 धन 3y। तो ये क्या हो जाएगा, 10 धन 3, y का मान फिर 10 रख देंगे तो 10 धन 10 3 30, 30 और 1 कितना हो गया
40, यानी x का मान कितना आ गया 40 वर्ष, यानी जैकब की वर्तमान आयु कितनी निकल गई 40 वर्ष। आपने आयु जो निकाले हैं उसे आप समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, दोनों साइड के जो मान है वो बराबर आना चाहिए। तो समीकरण 1 ये दिख रहा है यहाँ, जैसे कि मैं y का मान कितना रख देता हूँ, y का मान 10 रख देता हूँ, कितना y का मान 10 प्राप्त हुआ है, और x का मान कितना है हमारे पास में 40। तो 40 में से 10 या 30 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। मतलब हमने जो x और y के मान प्राप्त किए हो सही है। तो हम आंसर लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। इस प्रकार से आज हमने इस प्रश्नवाली 3.2 के सारे सवाल हल कर लिए हैं और यह प्रश्नवाली आज समाप्त हो गई है। इसके बाद अगली वीडियो में हम प्रश्नवाली 3.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें विलोपन विधि के बारे में पढ़ना है। विलोपन विधि के सवालों को हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।